आज का वचन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। कलोस निवासी संतों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। आपका विश्वास और भ्रातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। ये समस्त संसार में फलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फलता और बढ़ता रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अपदूत बहुतों में से ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रिस्त ने चमत्कार दिखलाकर अवश्य ही यह प्रमाणित किया कि उनका आधिपत्य सारी सृष्टि पर है। पर आज का सुसमाचार ये भी दिखलाता है कि वे खुद व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन के अधिकारी थे, जिन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण था। बहुधा ऐसा समझा जाता है कि जो दूसरों पर अधिकार जताते हैं वही अधिकारी है। पर इसके विपरीत कोई व्यक्ति दूसरों पर तब तक अधिकार नहीं जमा सकता है जब तक उसे स्वयं अपने व्यक्तिगत मनोभावना, सोच, विचार, कमजोरी या विशेषताओं पर नियंत्रण न हो। यीशु ख्रिस्त समाज में प्रचलित हो जाने के बावजूद अपने लिए समय निकाल पाते थे और खुद ही निर्णय लेते थे। दूसरों की बातें उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाती थी, इसीलिए वे अपने मिशन कार्यों को भली भांति अंजाम दे सके। आज हम मनन करें, क्या खुद पर हमारा नियंत्रण है? आमीन।